अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। इलेक्शन 90 रोज में नहीं, 15 दिसंबर के बाद शेड्यूल। जड़ावाला वाकया अफसोसनाक। सिप्पा सालार का 2 टॉक पैगाम। निगरान नगीने आ गए और सिंध में भी तब्दीली। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इंतखाबी हल्काबंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। हल्काबंदियों की हतमी इशरात 14 दिसंबर को की जाएगी। नई हल्काबंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। खदशात हकीकत बन गए। इलेक्शन में ताखीर, हल्काबंदियां आड़े आ गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी हल्काबंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल होगा, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसलिए आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्काबंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियां की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्काबंदियों से मुताल्लिक तजावीज़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी व सूबाई असम्बलियों का हल्काबंदियों का कोटा मख्तस किया जाएगा। हल्काबंदियों से मुताल्लिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। हल्काबंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि निगरान विफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 10 वजारतें और इदारे निगरान वज़ीर आज़म के तहत रहेंगे, जबकि 19 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। फरत हुसैन और आहद चीमा का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। वकार मसूद का ओहदा वजीर ममलिकत के बराबर होगा। सिद्क़ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान का ऐलान कर दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के 6 मुआवनीन खुसूसी जबकि 3 मुशीरान होंगे। हुकूमत के मावनीन खुसूसी और मुशीरान कौन होंगे? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान का ऐलान कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के 6 मुआवनीन खुसूसी जबकि 3 मुशीरान होंगे। मिशाल मलिक मुआवन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक और वुमेन एम्पावरमेंट होंगी। जवाद सोहराब मलिक मुआवन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी उमूर के मुआवन खुसूसी होंगे। वसी शाह मुआवन खुसूसी बराए सयाह होंगे। डॉक्टर जहांजेब खान मुआवन खुसूसी बराए SIFC होंगे। सैयदा आरफा जहरा मुआवन खुसूसी बराए तालीम और कौमी हम आहीनगी होंगी। जबकि एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर बराए हवाबाजी होंगे। आहद चीमा वजीर आजम के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट होंगे। जबकि वकार मसूद खान को मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया है। जड़ावाला सानिया में अहम पेशरफ्त हुई है। सानिया के मरकजी मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सानिया जड़ावाला के दोनों मरकजी मुल्ज़मान CTD की तहवील में हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की अनथक कोशिशों को सराहा है।
जड़ावाला सान्हा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल बर्दाश्त नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शरपसंदों को दो टोक पैगाम। ISPR का सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब और उन्होंने कहा कि जड़ावाला जैसे वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की भी कोई जगह नहीं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुश्मन कुव्वतें बदएतमादी पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती है। जड़ावाला में शरपसंदी वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त करार। आर्मी चीफ ने कर दिया दुश्मनों को खबरदार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा, जड़ावाला जैसे वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की भी कोई जगह नहीं। जड़ावाला सानिया नाकाबिले बर्दाश्त है। दुश्मन कुव्वतें बदएतमादी पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती हैं। जड़ावाला जैसे वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। कहा, नौजवान सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क करें। नौजवान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जड़ावाला का वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। 3 से 4 रोज में मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, सबको मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि ये वाक़या दोबारा ना हो। बैरुल मजहबी हमांगी से मुतालिक इजलास। जड़वाला में पेश आने वाले वाक़ये की मुज़म्मत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जड़वाला का वाक़या मनसूबा बंदी के साथ किया गया। 3 से 4 रोज में मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में बशप नदीम कामरान ने कहा, जड़वाला में दिल खराश वाक़या चर्च और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि जो कल जड़ावाला में हुआ वो मसीही बरदरी को नहीं, वो ज़ख़म इस्लाम और पाकिस्तान को लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, अपने मसीही कायदीन के पास माफ़ी मांगने आए हैं, हम शर्मिंदा हैं। कल जो जड़ावाला में हुआ, हम समझते हैं वो जख्म इस्लाम को लगा है, वो जख्म पाकिस्तान को जख्म लगा है। आज हम यहाँ अपने मसीही कायदीन के पास माफी मांगने आए हैं। हम शर्मिंदा हैं, हम माफी के तलबगार हैं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बशीर साहब आपसे माफी मांगता हूँ। हम आपसे शर्मिंदा हैं। चीफ जस्टिस से सिख बरादरी के वफ्द की मुलाकात। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस को अदम तहफ़्फ़ुज़ मज़हबी मकामात की सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने सिख बरादरी को मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी करवाई। बोले, पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। अक़लियतों के हकूक़ और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख़्वाह कोशिशें की गई हैं। सिख बरादरी ने चीफ जस्टिस को करपान भी तोहफे में दी। MQM के मरकजी रहनुमाओं साबिक जिला नाजिम कंवर नवीद जमील कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक कंवर नवीद जमील कराची के प्राइवेट अस्पताल में ब्रेन हैमरेज के वजह से ज़ेरे इलाज थे। कंवर नवीद जमील मार्च 1964 कराची में पैदा हुए थे। कंवर नवीद जमील ने कानून की तालीम जिनाह लॉ कॉलेज और डिग्री जामिया सिंध से हासिल की थी। कंवर नवीद जमील MQM के तंजीमी ओहदों पर फाइज रहे। कंवर नवीद जमील 2002 में कराची से मेंबर सिंध असम्बली मुंतखब हुए। निगरान वज़ीर आला सिंध की हल्फ बर्दारी की तकरीब। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकर से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। जस्टिस मकबूल वाकर, सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं बहैसियत निगरान वज़ीर आला हुकूमत सिंध
कि मैं बहैसियत निगरान वज़ीर आला हुकूमत सिंध खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। सिंध के सुबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस से रुखसती, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध की सलामी के चबूतरे पर आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया। वज़ीर आला सिंध के गार्ड ऑफ ऑनर्स ने उनकी काबीना अरकान में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज रात तलब कर लिया गया है। कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ारत से दीगर अरकान में ज़ुमरक अचकज़ई और सरदार अब्दुर्रहमान कहतरान शामिल हैं। क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पार्टी पार्लिमानी कमेटी में अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस ज़ाहरी और अहमद नवाज काकड़ को शामिल किया गया है। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के नाम पार्लिमानी कमेटी को दे दिए गए हैं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो की जानिब से मीर अली हसन ज़ाहरी और नसीर अहमद बिज़िंजो के नाम तजवीज़ किए गए। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान डोमकी और उस्मान बादीनी के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना हतमी मराहिल में 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम क्लियर। ज़राए के मुताबिक काबीना में सियासी और मुतनाज़ शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। साबिक़ निगरान काबीना के 5 नाम भी नई काबीना का हिस्सा बनाने का फैसला। नई निगरान काबीना मुशीर और मुआविनीन खुसूसी के बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद होगी। आइंदा 48 घंटे में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। एक और काबीना केपी काबीना के कई नाम फाइनल, हतमी ऐलान आज ही मुतवक्का। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना हतमी मराहिल में दाखिल। निगरान वज़ीर आला की इस्लामाबाद और पेशावर में अहम शख्सियात से तवील मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक काबीना में सिर्फ टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा। साबिक निगरान काबीना के 5 नाम भी नए काबीना का हिस्सा होंगे। आइंदा 48 घंटों में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद केसर, हिमायतुल्लाह, फिरोज जमाल, काका खेल की शमूलियत मुतवक्का। साबिक सेक्रेटरी अशफाक, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ज़हूरुल हक, आमिर अब्दुल्ला के नाम भी क्लियर। मौजूदा काबीना में सनतकारों और माहिर माशियात को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। नई निगरान सिर्फ वज़रा तक महदूद होगी। सूबाई निगरान हुकूमत बड़े इक़दाम से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की निगरान हुकूमत को खबरदार कर दिया। वज़ीर आला अपनी के नाम खत में कहा, निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे काम चलाना है। डिप्टी कमिश्नर्स ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रहे हैं। ये काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। माली साल 2022 और 23 के लिए अकाउंट्स को मरबूत गोशवारे जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों की सरबराहान को हिदायत। सियासी जमातों के नाम मुरासले ने कहा कि मरबूत 29 अगस्त या इससे पहले जमा कराने होंगे। हम अगर हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। हम आखिरी साल में हमने जो फैसले किए उनसे हमें सियासी नुकसान हुआ, लेकिन हमने फैसला किया था कि सियासी नुकसान होने दो, लेकिन मुल्क बचना चाहिए। क्या सियासी जमातों को शौक़ है कि लोगों को नाराज़ करें? कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले निगरान हुकूमत के लिए दुआएं करें, बहुत मुश्किल हालात हैं। हम सबको बैठ कर फैसले करना होंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का नहीं। निगरान हुकूमत से मरदमशुमारी पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे तैसे हमने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला था। हमारी गवर्नमेंट कोई 16 महीने के करीब रही और उसमें वो सूरत हाल थी कि अगर हम उनको न हटाते तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान डिफॉल्ट। इलेक्शन सर पे है, आखिरी साल में तो लोग रिलीफ देते हैं। हम पूरे आखिरी साल में वो फैसले करते रहे, हमारा जबर के तौर पे हम पे मुसल्लत हो गए। अगर हम वो फैसले नहीं करते मुल्क बर्बाद होता है। अगर वो फैसले करते हैं लोग तंग होते हैं, उसका हमें सियासी नुकसान होता है। तो हमने सोच समझ के ये फैसला किया कि सियासी नुकसान करो, मुल्क बचाओ। क्या सियासी जमातों को और हुकूमतों को शौक है कि लोगों को नाराज करें? ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, इनके लिए दुआएं कीजिए, इनका साथ दीजिए। बहुत मुश्किल हालात में है ये। अब एक फैसला इस मुल्क में होगा
कि इस मुल्क में तकसीम दौलत का निज़ाम दुरुस्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कराने के अमल में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं, वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो गया। ऐसा नहीं। और अभी आपको बताएंगे मलीर में बिजली और पानी की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ के रोड बंद कर दिए। पुलिस को यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म हो गया। मुजाहिरीन का कहना है 3 दिन से इलाके की बिजली बंद होने की वजह से पानी भी खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 3 नालों के 6000 मुतासरीन को चेक्स की अदायगी का हुक्म दे दिया। हुकूमत को 7 रोज में चेक तैयार करके 30 रोज में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अदालत उज़्मा की तलब वज़ीर आला मुराद अली शाह कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मनसूबा भी बनाया था। 2021 में यू टर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया। मेयर कराची ने बताया कि चेक्स जहाँ लेकर आया हूँ, लोग चेक लेने नहीं आ रहे। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत की है। रानीपुर में बाबा की रानी बेरहमों की भीड़ चढ़ गई। कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा को कत्ल करके पर्दा डालने की कोशिश की गई। दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफाक मुख्तार 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र कुशाई की इजाजत भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तशद्दुद की मरकजी मुलजिमा हिना शाह की जमानत मंजूर कर ली। गलत बयानी पर SHO और रानीपुर की पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। PFJ की कॉल पर सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ शहर एहतजाज। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक थे। मुजाहिरीन ने शदीद करते हुए सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में पीछे रहनुमाओं की पेशियां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्ज़ाम में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की भान न्याज़री को पेश करने का हुक्म भी दे दिया। उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की बुरी ज़मानत में भी 14 रोज़ की तोसी कर दी गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड श्रीलंका पहुंच गया। कौमी स्क्वाड के अरकान दोपहर 12 बजे कोलंबो के लिए रवाना हुए थे। उसामा मीर इंग्लैंड और कराची से श्रीलंका पहुंचेंगे। श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में टीम ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान स्क्वाड 18 अगस्त को हेमनतुटा में इकट्ठा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। एहतियात टाउन कराची में खवातीन से छेड़छाड़ में मुलव्विस औबाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम फैजान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। खवातीन टीचर्स और राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत में मुलव्विस है। गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। क्या माहिरा खान शादी के बंधन में बंधने वाली है? माहिरा खान की अगली माह शादी से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ज़राए के मुताबिक माहिरा खान सलीम करीम के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अदाकारा की शादी की तकरीब का एहतमाम अगले माह सितंबर में पंजाब के मारूफ हिल स्टेशन पर करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मौजूदगी में किया जाएगा। ताहम शादी के हवाले से माहिरा खान ने ताहाल कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी लास्ट मिनट can't make it, क्या करूं can't take it, अकेले with movie की आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान
ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।